हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो आपके लिए करंटली महसूस कर रहे हैं। प्लस मैं उनका नेक्स्ट मूव भी देखूंगी कि क्या वो आपके लिए मूव लेंगे। सो इट्स अ जनरल एनर्जी, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें, जिनकी फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हैं। अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ कनेक्ट करें, उनके बारे में सोचें। सो ये एक जनरल एनर्जी है, ठीक है। इट्स अ प्रेडिक्शन है, इट्स जस्ट अ गाइडेंस गाइस, ठीक है। सो अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग एंड कंसल्टेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जो है उसमें डिटेल सारी की सारी मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। मेरा ईमेल एंड मेरा इंस्टाग्राम आईडी दोनों मेंशन है वहाँ पे। जो भी आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और आपके फीडबैक के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं जो पर्सन है आपके माइंड में। 10 ऑफ फ्लूट्स, द प्रपोजल। कुछ लोग तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस पर्सन रियली वांट टू प्रपोज यू। यस, कुछ हो सकता है ऐसे इंसान हैं जो कि आप लोगों के साथ एक कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं। इट कुड बी अ प्रपोजल फॉर मैरिज, और या फॉर मैरिज मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपको प्रपोजल देना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये जो भी पर्सन है आपको प्रपोजल देना चाह रहे हैं बिकॉज ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ आगे फैमिली बनाना चाहते हैं, इसीलिए आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। यस, पेज ऑफ रोजेस, द फ्री स्पिरिट। कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जैसे ये पर्सन जो भी है ना वो बहुत ही ज़्यादा, या तो ये एक यंग पर्सन है, अदरवाइज दिस इज़ द पर्सन जो फील कर रहे हैं कि इस टाइम ये इंसान के अंदर इतना एक स्पिरिट है कि ये सब कुछ कर सकते हैं, जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपके पास बहुत जल्दी जो है ना कोई गुड न्यूज़ रिसीव आपको होने वाली है, या फिर आपकी तरफ बहुत जल्दी गुड न्यूज़ ये पर्सन की तरफ से आ रही है, और ये प्रपोजल की एक है यहाँ पे न्यूज़। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन इज़ वेरी पैशनेट टुवर्ड्स यू गाइस। बहुत ज़्यादा पैशन है इस पर्सन को आप लोगों की तरफ, एंड ऑल्सो यहाँ पे मुझे बड़ी अट्रैक्शन सी दिख रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हो सकता है स्टिल आपके साथ इनका कोई ना कोई फ्लर्ट रहा है, या तो ये करते रहे हैं, या फिर हो सकता है स्टिल अभी भी कोई लोग आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। बट इस इंसान के अंदर इतनी स्पिरिट है, इनको लगता है कि इस पर्सन के अंदर इतना पैशन है, इतनी स्पिरिट है कि ये आपकी तरफ प्रपोजल लेके आ सकते हैं। तो ये प्रपोजल आपको देना चाह रहे हैं। मुझे दिख रहा है बहुत जल्दी आपको इस पर्सन की तरफ से गुड न्यूज़ जो है ना वो मिलने वाली है। और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। या एस ऑफ रोजेस, फर्स्ट इंप्रेशन रोजेस। ये इंसान आपके लोगों की तरफ आ रहे हैं स्टार्ट करने के लिए। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे पैशन की एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे प्रपोजल आ रहा है। कुछ लोग जो यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे वो प्रपोजल आपको करने से पहले ऑब्वियसली प्रपोजल के साथ साथ आपको कोई ना कोई रोज़ भी दे सकते हैं, सो दैट ये पर्सन आपको एक तरह से एक्सप्रेस कर पाएँ अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस। क्योंकि आपको पता है रोज़ जो है वो सिंबल है लव का, तो ये आपको लव अपना एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं आपसे। एक ऐसे दिख रहा है मुझे जैसे ये पर्सन जो भी है ना वो अपना फर्स्ट इंप्रेशन आपके सामने जो है ना वो आपको एक तरह से रोज़ दे के अच्छा बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ रोजेस की एनर्जी है, एस ऑफ वैंड्स एनर्जी। ये चाह रहे हैं कुछ ना कुछ आपके बीच में जो है ना बहुत ब्यूटीफुली वे में ट्रांसफॉर्म हो। बिकॉज मुझे अभी दिख रहा है ये जो भी पर्सन है आपके माइंड में एज सच अभी आपको इन्होंने प्रपोजल नहीं दिया, या फिर आपके बीच में एज सच होता है ना कोई रिलेशन स्टार्ट होना। मुझे यहाँ पे दिख रहा है अभी आपके बीच में एज सच उस तरह का कोई रिलेशन स्टार्ट नहीं हुआ, बट ये अभी जो है ना आपको स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एक नई बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो अपनी एक नई बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, जिसके बारे में ये पर्सन विद अ पेज ऑफ रोजेज इस टाइम जो है ना वो प्लान बना रहे हैं। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो एक फीमेल है जो किस तरह यहाँ पे एक हार्ट टाइप का एक मैट है उसके ऊपर वो चिल कर रही हैं। ऐसे यहाँ पे दिख रहा है जैसे ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा लाइटर वे में, बहुत चिलिंग वे में कुछ प्लान बना रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कि किस तरह से इनको जो है ना आपकी तरफ गुड न्यूज़ लेके आनी है, किस तरह से इनको अपना प्रपोजल देना है और अपना इंप्रेशन जो है वो अच्छा बनाना है, सो दैट आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। बिकॉज ये कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ, वट एवर मेल और फीमेल। बट इट्स अ वेरी टोटली ब्रांड न्यू बिगिनिंग। ये एक नया पर्सन हो सकता है, या फिर ये आपके साथ अभी नया जो है ना वो कोई कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पे नंबर 11 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अदरवाइज कुछ लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 11 हो सकती है, 10 हो सकती है, 1 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अदरवाइज आप दोनों का सेम लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ 1 हो सकता है। एनी हाउ लेट्स सी मोर पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं। 2 ऑफ रोजेस।
कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं गाइस, दिस इज़ द पर्सन जो आप लोगों को डेट करना चाह रहे हैं और डेट के लिए आपको इनवाइट करना चाह रहे हैं। उसी के बारे में मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं कि डिसाइड करना चाह रहे हैं कि ये पर्सन आपको डेट करे। द कॉन्टेस्टेंट, ओके, इट्स अ फुल एनर्जी। अच्छा, मुझे यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि ये जो भी इंसान है ना, इनका आपके साथ एक नया ही रिश्ता है। सो इट्स अ फुल एनर्जी बाय द वे, इट्स अ कॉन्टेस्टेंट। जैसे होता है ना किसी चीज़ में कोई पार्टिसिपेट करता है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑब्वियसली ये इंसान वो है जो पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ एक डेट करने के लिए। बिकॉज दे रियली फील के या तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो किसी तरह से होता है ना, जैसे कोई कंपटीशन चल रहा है या फिर किसी तरह से कोई, मुझे यहाँ पे दिखता है ये इंसान जो भी है, इनको लगता है कि जैसे आपको बहुत सारे लोग चाहते हैं या फिर आपके पास प्रपोजल बहुत सारे हैं। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ रोजेस की एनर्जी है, आपके पास यहाँ तो 2 कोई चॉइसेस हो सकती हैं या फिर आपके पास 2 प्रपोजल हो सकते हैं, या इस पर्सन के अलावा भी कोई प्रपोजल है और ये पर्सन जानते हैं। बट ये इंसान जो भी है ना वो चाहते हैं कि आपको इस तरह से ये खुद किसी तरह से एज अ कॉन्टेस्टेंट जो है ना वो कोई यहाँ पे पार्टिसिपेट करें, आपको डेट करें, आपके ऊपर एक अच्छा अपना इंप्रेशन बनाएं, सो दैट आप कोशिश ये कोशिश ये करना चाह रहे हैं कि आप इनको चूज़ करो, चाहे ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो ये इस तरह से मुझे दिख रहा है जैसे ये इंसान पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ, किसी तरह से आपको इनवाइट करना चाह रहे हैं आपको डेट के लिए। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान की तरफ से कोई ना कोई ऑब्वियसली या तो ये अप्रोच करेंगे या फिर खुद ये इंसान हो सकता है आपको डेट करने के लिए किसी तरह से बोलें कि आपसे मिलना है उनको। बट यहाँ पे दिख रहा है मुझे टैटटेल, यस। सो ये जो भी पर्सन है इस टाइम बहुत ज़्यादा इनके ना कुछ इस इंसान ने सीक्रेट जो है ना वो रखी हुई है अपनी फीलिंग्स, जो ये आपको रिवील करना चाह रहे हैं आप लोगों के सामने। बिकॉज इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी परफेक्ट मैच हो, यू गाइज आर डेफिनेटली कंपेटेबल विच ईच अदर। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है या तो इस इंसान को कोई रिसेंटली पता चला है कि आप लोगों की लाइफ में आप या तो कोई प्रपोजल देख रहे हो या फिर आप लोग किसी तरह से ऑब्वियसली चाहते हो कि आपको वो इंसान कोई आपको कंपेटेबल लगे, तो आप उसको कंसीडर करो अपने लिए। तो उसी को चीज़ों को लेकर मुझे लग रहा है इस इंसान ने सोचा है कि आपको डेट करें। ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये इंसान प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से इस इंसान का ना कोई डेट सीन आपके साथ फाइनलाइज हो जाए, सो दैट ये आपको मिल पाएँ। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए म्यूचुअल हो सकती हैं, या फिर हो सकता है ये पर्सन वो हैं आप भी इनको चाहते हो, बट इस टाइम ऑब्वियसली आपको इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं शो हो रहा, तो आप में भी कोई और प्रपोजल देख रहे हो। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं इस इंसान को, या तो किसी ने बताई हैं कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई ना कोई ऐसा है यहाँ पे इंसान जो कि इस पर्सन को बताया जा रहा है, कोई सीक्रेट रिवील किए जा रहे हैं आप लोगों को लेकर, या फिर कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो आप लोगों के बारे में इस इंसान को कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और ये इंसान जो है ना वो इस टाइम कुछ ना कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि यहाँ पे भी पेज ऑफ मिरर की एनर्जी है। ये इंसान जो भी है ना कोई आपके बारे में इस इंसान से गॉसिप कर रहा है। यस, देयर इज़ समवन जो कि इस पर्सन से आपके बारे में गॉसिप करते हैं, या तो वो कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपके बहुत ज़्यादा करीब है और उस इंसान को जो है आपके बारे में हर चीज़ जो है वो बताई जा रही है, क्योंकि ये इंसान जो भी है वो आपने इंटरेस्टेड है। दैट्स वाई उन्होंने या तो अपना कोई खुद डिटेक्टिव छोड़ा हुआ है आपके आसपास ही कहीं, जो उनको सारी इन्फॉर्मेशन बताते हैं। यस, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है विद द गॉसिप एंड विद द डिटेल कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके यहाँ तो सीक्रेट इस पर्सन को रिवील कर रहे हैं, या फिर आप लोगों की लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है या आप लोग जो भी कुछ डिस्कशन करते हैं उनके साथ वो किसी और को बताया जा रहा है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है, तो ये इंसान किसी से कोई खुद इन्वेस्टिगेशन ये पर्सन कर रहे हैं। बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे किसी के बारे के साथ गॉसिप की जा रही है आपको लेकर, या फिर आपके बारे में सिर्फ इन्फॉर्मेशन रखने के लिए, क्योंकि ये पर्सन जो भी है ना वो आप लोगों में म्यूचुअली मुझे लग रहा है आप लोगों में इंटरेस्टेड हैं। एक इमोशनली जो अटैचमेंट होती है ना वो कहीं ना कहीं इस इंसान को दिखती है। दैट्स वाई इनका इंटरेस्ट जो है वो आप लोगों में कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है डेवलप हो चुका हुआ है, बट अभी चीज़ें बननी यहाँ पे दिख रही हैं बाकी हैं। क्योंकि ये इंसान जो भी है ना इनको लग रहा है कि आपकी अटेंशन लेना चाहते हैं, बट आपकी अटेंशन ग्रैब करने में इनको लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ तो ट्रबल बन रही है, या फिर ये इंसान नहीं चाहते कि अगर ये इससे गॉसिप करवा रहे हैं, गॉसिप या लाइक कर रहे हैं जिसके साथ आप लोगों को लेकर, कि उनके वो वाले जो सीक्रेट हैं आपके सामने रिवील हो जाएं। क्योंकि इनको लगता है ये चीज़ें काफ़ी ट्रबल क्रिएट कर सकती हैं अगर आपको पता चल गया कि इंसान ने कोई आपके पीछे जासूस छोड़ा हुआ है डिटेक्टिव छोड़ा हुआ है, या फिर किसी तरह से आप लोगों के बारे में कोई मालूमात ली जा रही है किसी के थ्रू। तो ये उन चीज़ों को नहीं आपके सामने लेकर आना चाहते, बट इससे पहले ये इंसान खुद कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों की तरफ आएँ, क्योंकि यहाँ पे इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, या फिर आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी परफेक्ट मैच हो।
आपके बीच में एक तरह से बहुत ज़्यादा एक बैलेंस और एक हार्मोनियस जो है वो रिलेशन बिल्ड हो सकता है, जिसकी वजह से ये इंसान जो भी है वो चाहते हैं किस तरह से हमेशा हमेशा के लिए आप दोनों एक दूसरे के हो जाओ। यस, इसीलिए फर्स्ट कार्ड ही आपका प्रपोजल का है। ये इंसान जो भी है वो आप लोगों को प्रपोजल जो है वो देना चाहते हैं, बट इस टाइम आपको स्पाई किया जा रहा है। आपका इस पर्सन का इंटरेस्ट आप में है, लेकिन ये चाहते हैं कि आप भी इस इंसान में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो भी तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप इस इंसान को शो नहीं कर रहे, बट ये चाहते हैं कि अपनी तरफ से कोशिश करें। ठीक है, सो दैट आपके बीच में जो है ना वो एटलीस्ट कनेक्शन जो है वो स्टार्ट हो, बिकॉज इस इंसान की डिज़ायर है आप लोगों की तरफ आने की। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इंसान को जो दूसरे लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं ना, कोई इनके साथ यहाँ आपके बारे में कोई मालूमात दे रहे हैं, तो ये पर्सन उन चीज़ों से काफ़ी मोटिवेट हो रहे हैं कि अपनी डिज़ायर को पूरी करें बिना किसी ट्रबल के, क्योंकि ये बहुत ही सेफली जो है ना वो आगे बढ़ना चाहते हैं बिना किसी इशू को क्रिएट किए। और इस टाइम जिस पर्सन की ये हेल्प ले रहे हैं ये नहीं चाहते कि उन चीज़ों का आपको किसी भी तरह से पता चले उस पर्सन के बारे में कि ये ऐसे मालूमात ले रहे हैं आपके बारे में। सो नंबर 20, 22, 25, 21 ये एज या डेट ऑफ बर्थ है। ज़ोडिक साइन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुझे एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है बड़ी स्ट्रॉन्ग। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस बड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एक्वेरियस ऑल्सो मैंने बताया काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लिटिल बिट मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है वाटर की। एनी हाउ लेट्स यहाँ से कुछ देखते हैं पर्सन इन योर माइंड क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव द फिश। दिस पर्सन रियली फील कि इनको एक्सपेंशन की तरफ जाना है, आपके साथ आगे जो है वो कनेक्शन बनाना है। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन जो भी है वो इमोशनली आप लोगों से बहुत ज़्यादा जो है ना वो अट्रैक्ट हैं, बट साथ ही साथ ये इंसान जो भी है ना वो आप लोगों को एक तरह से फाइनेंशियली सिक्योरिटी भी देना चाहते हैं इस रिश्ते की। बिकॉज मुझे दिखता है यहाँ तो ये पर्सन खुद आपके साथ किसी फाइनेंसिस से हैं, लाइक ये पर्सन और आपका कोई प्रोफेशन भी सेम हो सकता है, आपकी जॉब सेम हो सकती है, आपका करियर भी सेम हो सकता है, बट ये इंसान जो भी है वो किस तरह से चाहते हैं कि आप लोगों के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ा पाएँ। अगर मैं रोमांटिकली देखूँ तो 34 भी कुछ लोगों का एज है। अगेन यहाँ पे 7 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 27 भी एज या डेट ऑफ बर्थ है। के कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, अदरवाइज़ यहाँ पे मुझे पाइसिस की एनर्जी भी दिख रही है। वी हैव द बुक। इस टाइम ऑब्वियसली ये रिवर्स आया है तो मैं रिवर्स ही लूँगी, अदरवाइज़ यहाँ पे नंबर 10 एंड 1 इज़ इंपॉर्टेंट। 26 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 8 की एनर्जी है। 28 भी एज या डेट ऑफ बर्थ है। बट ये पर्सन जो भी है ना, जो भी कोई सीक्रेट रखे हुए थे आपसे, जो भी चीज़ें छुपाई हुई थी, इस टाइम ये इंसान जो भी है वो आपको रिवील करना चाहते हैं। बिकॉज इनको फील होता है कि आप जो भी चीज़ें बन रही हैं या जो इनको बनाना है आगे आपके साथ, ऑब्वियसली प्रपोजल आपको देना है, आपको डेट करना चाह रहे हैं। हो सकता है ये इंसान काफ़ी टाइम से आपको डेट करना चाहते थे, बट अभी फाइनली जब उनको लगा कि आप और कोई प्रपोजल कंसीडर कर रहे हो या फिर आप दूसरे चीज़ों को देख रहे हो या फिर आपके पास कोई चॉइसेस हैं, तो ये फाइनली आप फील करते हैं कि इनको जो भी इन्होंने फीलिंग्स अपनी सीक्रेट रखी हुई थी वो इनको आपके सामने रिवील करनी पड़ेंगी, सो दैट ये आपके साथ जो है ना इस कनेक्शन को आगे बढ़ा सकें, या आपके साथ जो कुछ भी चल रहा है वो एटलीस्ट आगे बढ़ सके। यस, बट ये चाहते हैं कि किसी तरह से जो कुछ भी चल रहा है ना ये आगे उस चीज़ों को बढ़ाएं और आपके सामने ये जो सीक्रेट्स हैं वो रिवील करें। कुछ लोगों की तरफ से ये वो भी पर्सन हो सकते हैं जो आपको स्कूल टाइम से या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी टाइम से चाहते थे। यस, और आपके बारे में इन्होंने बहुत सारी जो है ना वो नॉलेज ली हुई है। जैसे होता है ना एक इंसान किसी को स्टडी कर रहा है, उसके बारे में पूरा जानने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली उनको इंटरेस्ट है आप में, तो वो जानना चाहते हैं, उनको आपकी हर चीज़ का पता हो, हर एक बात का पता हो, या फिर आप किस तरह के हो, क्या पसंद है नहीं पसंद, हर चीज़ के बारे में आइडिया हो। तो ये पर्सन मुझे वैसे दिख रहे हैं कि इन्होंने कुछ ना कुछ छोड़ा है। यहाँ तो आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, दैट्स वाई इतना कुछ इन्होंने जानने की कोशिश की है, जान रहे हैं। बट एनी हाउ इस टाइम मुझे दिख रहा है विद द बुक, आपको पता है बुक होती है क्लोज, तो आप कुछ सिर्फ उसके बाहर एक टाइटल से जान सकते हो कि क्या है, बट अंदर क्या है आपको स्टोरी देख के पता चलेगा। तो ये इंसान जो भी है वो आपके सामने जो है आप सब कुछ रिवील करना चाह रहे हैं, जैसा दिख रहे हैं वो जो इनके अंदर चल रहा है वो सामने ये पर्सन जो भी है ना महसूस करते हैं कि इनको सब कुछ आपके सामने बताना है, ये आप में कितना इंटरेस्टेड है, आपको कितना चाहते हैं। जो कुछ भी अभी छुपाया हुआ है वो आपको बताना चाह रहे हैं आप, क्योंकि मुझे दिख रहा है कुछ लोगों ने काफ़ी हद तक आपके बारे में आइडिया लगा लिया या फिर आपको जान लिया, स्टडी जितना करना था कर लिया। वी हैव इट सम आइस। ये फील करते हैं कि इनको झूठ नहीं बोलना, क्योंकि ये पर्सन जो भी है ना इनको लगता है अगर इन्होंने झूठ बोला ना, या तो आप लोगों को झूठे लोग पसंद नहीं हैं, या फिर ये आप फर्दर आगे चीज़ों को ना नहीं चाहते कि मैं हाइड करूं, सीक्रेट करूं, या फिर किसी तरह से झूठ बोलूं, क्योंकि इनको लगता है अगर झूठ बोला या फिर ऑलरेडी इन्होंने चीज़ें जो हाइड की हुई थी, सीक्रेट रखी हुई हैं, उसकी वजह से या तो इस इंसान को कोई प्रॉब्लम देखनी पड़ रही है, अदरवाइज दे रियली फील कि इससे पहले कि
किसी और के थ्रू आपको पता चल जाए कि ये इंसान आप इंटरेस्टेड है, या फिर आप लोगों के बारे में आइडिया लगवाते हैं, आपको स्पाई करते हैं, स्टॉक करते हैं, या फिर आपको ऑब्जर्व करते हैं। कुछ लोगों की तरफ से किसी और को भी इन्होंने लाइक किसी और के थ्रू भी सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और ख़ुद भी ये इंसान जो है ना वो आपको ऑब्जर्व करते हैं बिना आपको शो किए। तो दे रियली फील कि अगर आपसे झूठ बोल दें या फिर किसी वजह से और ज़्यादा चीज़ें प्रॉब्लमेटिक बने, तो ये चाहते हैं कि आप खुद हर चीज़ जो है ना वो रिवील कर दें, क्योंकि इस इंसान का जो मोटिव है वो आप लोगों के साथ आगे बढ़ने का है, कंप्लीशन की तरफ का है, यूनियन करने का है, और आगे ऑब्वियसली आपको प्रपोजल दे के आपके साथ एक फैमिली बनाने का है। तो ये चाहते हैं कि आप बिना झूठ बोले ना ये सब कुछ ये इंसान कर जाए। सो 777 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 23 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है, नंबर 5 की एनर्जी भी है, तो 25, 27, 28, 21 ये भी एज यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है। 10 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 111 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी, टैरो से जानते हैं। आफ्टर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम आई एम यूजिंग दिस टैरो डेक, इट्स आफ्टर टैरो। देखते हैं जो भी पर्सन है आपके माइंड में आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। पर्सन इन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं ये उसके माइंड में जो पर्सन है। बट मुझे यहाँ पे ना बड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि ये इंसान जो है ना वो कहीं ना कहीं या तो आप लोगों से बहुत कुछ चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ों को छुपाते रहे हैं, और ये काफ़ी टाइम से छुपाते रहे हैं। वी हैव इट्स 6 ऑफ कप्स। ये आपके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं गाइस, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया ना, आपका कुछ लोगों का स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हो सकता है सेम रही है, उस टाइम से ये आपको पसंद करते हैं या करते थे भी, और अभी तक भी स्टिल इनकी वही चीज़ें आपके लिए चल रही हैं, वही फीलिंग्स है। इस इंसान की फीलिंग्स जो है मुझे लग रहा है जैसे बदली नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा जो है ना इस टाइम ये इंसान आपको याद कर रहे हैं। तो किसी तरह से चाहते हैं कि आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दें, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनको आपको ऑफर करनी है एक बहुत ही स्टेबल और बहुत ही सीरियस एंड लॉन्ग टर्म एक रिलेशनशिप की, बिकॉज इनको एक पोटेंशियल दिखती है, बिकॉज दे रियली फील कि ये पर्सन जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपको लेकर एक रोमांटिक फीलिंग्स में है। एंड कुछ लोगों को ये भी लगता है कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ म्यूचुअली जो है ना वो रोमांटिकली अट्रैक्ट हो। बट यहाँ पर डिफरेंस ये है कि ऑब्वियसली आप लोग या तो इस इंसान को लगता है कि इनको शो करना चाहिए सब कुछ, ठीक है, अदरवाइज़ दे रियली फील कि अगर ये इंसान को शो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि महसूस करते हैं कि शायद आपको लगता हो कि ये इंसान आपके लिए नहीं कोई फीलिंग्स रखते, दैट्स वाई शायद आप लोग भी कोई अपना इधर इनपुट शो नहीं कर रहे, या फिर आप भी कोई अपनी एफर्ट नहीं लगा रहे हो। बट ये अपनी तरफ से एफर्ट करना चाह रहे हैं, आपको ऑफर करना चाह रहे हैं, बिकॉज इन ये दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली सीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल कि ये आपके साथ कनेक्शन इनको बनाना है, हर चीज़ को ठीक करना है। अदरवाइज़ ये पर्सन कुछ आपके जो हैं वो चाइल्डहुड के फ्रेंड भी हो सकते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, इसी वजह से ये पर्सन वापस आपके पास आना चाहते हैं। क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ इस इंसान का बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है, दैट्स वाई दे रियली वांट टू कम बैक इनटू योर लाइफ, या फिर एक तरह से आपसे मिलना चाहते हैं, हमेशा के लिए आपके साथ रहना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि आप लोगों का जब एक स्टूडेंट लाइफ थी तो उस लाइफ को भी बहुत ज़्यादा याद करते हैं, तो बड़ा नॉस्टैल्जिक सी इनकी मुझे एनर्जी दिख रही है। इसी वजह से इनको फील होता है कि आप जो हो बहुत ही ज़्यादा लाइक खुद भी एक इमोशनल पर्सन हो, जिसके साथ ये पर्सन अपने आप को इमोशनली अटैच करके काफ़ी ज़्यादा एक तरह से कंफर्ट और काफ़ी एक अच्छा फील कर सकते हैं। इसीलिए ये पर्सन आपको कुछ ना ऑफ़र करना चाह रहे हैं, ये आपकी तरफ एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आना चाह रहे हैं। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई पास्ट नहीं रहा आपका इस इंसान के साथ, ये पर्सन टोटली न्यू है। जानते ज़रूर हो ऑब्वियसली ये पर्सन आपके माइंड में है, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऐसा जब आपका कोई कनेक्शन या रिलेशन स्टार्ट नहीं हुआ। बट हाँ, इस इंसान को फील होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी इनको आपसे आती है, कि जैसे आप लोग इस इंसान के एक पास्ट लाइफ के कनेक्शन में रहे हो, या फिर किसी तरह से इनको लगता है आप इनके सोलमेट हो, या फिर ये आपको ऑलरेडी जानते हैं, जिसकी वजह से इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो फीलिंग इमोशनली रोमांटिकली आप लोगों के साथ अटैच हो रही है। इसीलिए आपको जो है ना वो ऑफ़र करना चाह रहे हैं एक बहुत ही स्टेबल और बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का कमिटमेंट, क्योंकि इनको आप में एक एफ़र्ट जो है ना वो एक करने के लिए पोटेंशियल दिख रही है। इनको लगता है कि आप ऐसे इंसान हो जिनको ये अपनी लाइफ में चाहते हैं हमेशा के लिए रखना, हमेशा के लिए साथ रहना, दैट्स वाई ऑफ़र करना चाह रहे हैं आप लोगों को। वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड। ये इंसान जो भी है ना इस टाइम बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहे हैं, इनसे रुका नहीं जा रहा, और इनको लगता है अगर बीच रास्ते में कोई भी आएगा तो ये इंसान उसको भी उड़ा देंगे। यस, क्योंकि ये इंसान जो भी है ना किसी भी तरह का किसी और का इंटरफेरेंस या किसी की इंटरप्शन बिल्कुल पसंद नहीं करने वाले।
यस क्योंकि ये ऑफ़र करना चाहते हैं आप लोगों को एक बहुत ही स्टडी, बहुत ही लॉयल, बहुत ही डेडिकेटेड रिलेशनशिप की कमिटमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये इंसान आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं। यस देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आपको कहना चाहते हैं एकदम से, क्योंकि आप फाइनली अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो इनको लगता है कि अब ये इंसान को आपकी तरफ आने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। और बीच में आने वाला कोई भी इंसान यहाँ पे करेगा, कुछ ख़राब करने की कोशिश करेगा या आपका कनेक्शन बनाने नहीं देगा। तो ये इंसान उस इंसान को जो है रास्ते से हटाने के लिए अपनी ऐसी एफर्ट लगाएंगे कि बीच में फिर कोई भी नहीं आएगा। ये इम्पल्सिव हैं बहुत ज़्यादा। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑल ऑफ अ सडन एकदम से ये इंसान आएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से इस इंसान ने तैयारी पकड़ी हुई है। काफ़ी टाइम से, लॉन्ग टाइम से ये इंसान प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से इनको इस कनेक्शन को हार्वेस्ट की तरफ लेके जाना है, किस तरह से इस इंसान को इस रिश्ते को बनाना है। यस क्योंकि ये चाहते हैं कि इस टाइम जो सिचुएशन भी चल रही है ये आपको सीक्रेट रिवील करके हर चीज़ को फिक्स करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आपको सीक्रेट बताएं, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करें जो इस टाइम इन्होंने सीक्रेट में रखी हुई हैं, और चीज़ें आपके साथ ना बने। नो, ये नो का वर्ड इस पर्सन की डिक्शनरी में नहीं है। ये चाहते हैं बस चीज़ें आपके साथ स्टेबल हों, हर हाल में स्टेबल हों। इसीलिए ये इंसान जो भी है एक फ़ाइटर की तरह एज अ वॉरियर ये आप लोगों के साथ जो है वो इस रिश्ते को बनाने के लिए पूरी एफर्ट करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। बिकॉज अभी की एनर्जी इस इंसान की ऐसे दिख रही है जैसे ये पर्सन जो भी है ना वो फील करते हैं कि ये अब बहुत ज़्यादा बेचैन है, बहुत ज़्यादा बेताब है, और बस इनकी अब यही एफर्ट करनी रह गई है कि बस इनको रिश्ता आपके साथ किसी तरह से बन जाए, रोमांटिक रिलेशन। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये आपको बहुत ज़्यादा ना मिस करते हैं, ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इस इंसान को कोई ना कोई प्लानिंग भी बनानी है, अच्छी स्ट्रैटेजी बनानी है, और इस स्ट्रैटेजी में इस इंसान को फेल नहीं होना। और अगर कुछ लोगों को लगता है कि आप लोग उनको गलत समझते हो, तो मुझे दिख रहा है ये इंसान डेफिनेटली अपने आप को उस चीज़ को भी लेकर कुछ क्लैरिफाई जो है ना वो करना चाह रहे हैं। बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड हमेशा जो है वो नेगेटिव कार्ड नहीं होता, जिस तरह यहाँ पे एनर्जी आ रही है उससे मुझे दिख रहा है ये प्लानिंग कर रहे हैं, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि किस तरह से इस इंसान को ना अच्छा एक स्ट्रैटेजी बना के, अच्छा प्लान बना के ना आप लोगों के साथ इस कमिटमेंट को किसी तरह से स्टेबल और लॉन्ग टर्म बनाना है। बिकॉज दे रियली फील अगर इस इंसान ने कुछ गलत किया या करने की इनकी कोई ऐसी हुई भी एनर्जी, तो इनको पता ही अपने जाल में खुद ही फंस जाएंगे। तो ये फंसना नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि किसी तरह से, बिकॉज दिस पर्सन रियली फील कि इनको हर चीज़ को अब प्रॉब्लमेटिक नहीं बनाना, झूठ नहीं बोलने। अगर ऑलरेडी किसी चीज़ को लेकर आपको लगा कि या फिर इस इंसान को लगा कि इन्होंने झूठ बोला है या फिर कुछ चीज़ें प्रॉब्लमेटिक बनी हैं, तो ये आप झूठ नहीं बोलना चाहते, क्योंकि यहाँ पे माइस की एनर्जी है, जिस तरह से मुझे दिख रहा है कि ये इंसान को ऐसे दिखता है कि इस इंसान को किसी भी तरह से एज अ चीटर या फिर किस तरह से इस तरह की चीज़ों को नहीं करना, क्योंकि अगर ये गलत करेंगे तो इनको बदला भी खुद ही उस चीज़ का देना पड़ेगा, होता है ना एक कर्मा देना, तो कर्मा भी इनको पता है, इनको खुद ही इस चीज़ को क्लियर करना पड़ेगा। इसीलिए ये नहीं चाहते कि कोई झूठ बोलें या फिर किस तरह की कोई बुरी इंटेंशन रख के या बुरी सोच रख के आप लोगों की तरफ आएँ और चीज़ों को और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बनाएं या चीज़ें प्रॉब्लमेटिक बन जाए। ये बिल्कुल हर किसी ये चीज़ें नहीं चाहते। इसीलिए यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ये आगे लीड करना चाहते हैं, आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं। अच्छा, मुझे कुछ लोगों की तरफ से दिख रहा है ये आपके अपने टीम लीडर हो सकते हैं, या फिर आपकी जो भी वर्किंग प्लेस है वहाँ पे ये इंसान को लीडर हो सकते हैं, आपके सीनियर कुलीग हो सकते हैं। बट मुझे दिख रहा है कोई टीम लीडर यहाँ पर कोई लीड ही दिख रहा है यहाँ पे। यस, कोई बॉस हो सकते हैं या फिर कोई सीनियर है आपसे, अदरवाइज टीम लीडर हो सकते हैं, सीनियर नहीं भी हैं। तो बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है इन्होंने अपना माइंड क्लियर किया हुआ है, ये पर्सन जानते हैं कि इनको किस तरह से रिश्ता आपके साथ बनाना है, तो उसी के लिए जो है ना ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। बट अभी जो है ना ये बस बेचैन बेताब हो रहे हैं, आप ज़्यादा वेट या ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना चाहते, बस आप चाहते हैं कि आपके सामने जो है ना वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दें, रिवील कर दें, और ये पास आपके वापस आना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपके पास एक होता है ना एक इंसान वापस आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका इस टाइम इनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये इनको लगता है कि आप हमेशा इनके पास भी रहोगे। ऑब्वियसली जो चीज़ें आपकी एक तरह से बनी हैं चाइल्डहुड में या फिर किसी तरह से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप सेम थे, तो वो चीज़ें जो है ना उस वजह से कहीं ना कहीं इस इंसान को आपकी बहुत याद आती है, क्योंकि ये ऑलरेडी तब भी रोमांटिकली आप लोगों में कहीं ना कहीं थे अट्रैक्ट। तो अभी ऑब्वियसली इनकी भी एज जो है वो है यहाँ पे कि शादी करने की है, या फिर ये भी चाहते हैं कि इस टाइम इनका रिलेशन हो, तो उसी की वजह से ये इंसान आपके पास जो है वापस आ रहे हैं, क्योंकि इनके सपने जो है ना हैं आप लोगों के साथ रोमांटिकली रिलेशनशिप बनाने के, तो इसी वजह से ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन मुझे दिख रही है इस इंसान की, बिकॉज रियली फील कि इनको ग्रो करना है आपके साथ,
और अगर आपको लगता है कि ये इंसान कोई बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स खेलते हैं ये, तो हाँ पॉलिटिक्स खेलते हैं, लेकिन अभी एक पॉलिटिक्स को एक अच्छे वे में यूज़ करना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे जो ज़ोडिक साइन दिख रहा है वो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी दिख रही है। अदरवाइज नंबर 7, 1 एंड 6 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो मोस्टली 20+ की एनर्जी है, बट 777 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।